वास्तव में कॉन्शस लव चेतना के तल पर घटित होने वाली घटना है, आत्मा के तल पर घटित होने वाली घटना है। और वो तब संभव होती है जब चेतना से आपका संपर्क बनता है, जब चेतना का स्वाद आपको लगता है, जब चेतना के तल पर पहुंचते हैं तब उस प्रेम की संभावना बनती है। जब तक आप शरीर के तल पर और बुद्धि के तल पर जीते हैं तब तक उस प्रेम का अनुभव आपके जीवन में घटित नहीं होता है। क्या होता है जब आप चेतना के तल पर पहुंचते हैं? जब आप चेतना के तल पर जीने के अनुभव को पहुंचते हैं तो सबसे बड़ी घटना घटती है कि आपके भीतर जो आनंद का स्रोत है उससे आप जुड़ जाते हैं। तो आपके भीतर ही आनंद की रसधार उपलब्ध हो जाती है और इतना आनंद आप अपने भीतर पैदा कर लेते हैं कि आपको किसी दूसरे से आनंद पाना है, दूसरे से सुख पाना है, दूसरे से तृप्ति पानी है, इसका भाव ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आप भीतर से आनंदित हैं, भीतर से तृप्त हैं। और ये जब आपको उपलब्ध हो जाता है तब सच्चे अर्थों में आपके भीतर कॉन्शस लव पैदा होता है। और ये जो प्रेम होता है ये अकारण ही होता है। फिर आप अकारण प्रेम से भर जाते हैं। किसी दूसरे से इसलिए प्रेम नहीं होता कि वो आपको कुछ दे रहा है, आपको अकारण प्रेम इसलिए होता है कि आपके भीतर इतना आनंद पैदा हो गया है, आपके भीतर इतना प्रेम पैदा हो गया है कि आपको किसी दूसरे से कुछ लेने की पाने की आवश्यकता रही ही नहीं। अब आपके भीतर सिर्फ देने का भाव होता है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो अनकॉन्शस लव है जिसका अनुभव हम सबको है वो कॉन्शस कैसे हो सकता है, यानी तथाकथित प्रेम को वास्तविक प्रेम में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है। अब इस संबंध में मैं आपसे चर्चा करूं तब बात और आपकी समझ में आएगी। पहली बात, अगर आप वास्तव में प्रेम को समझना चाहते हैं और प्रेम के अनुभव को उपलब्ध होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने स्वयं के अकेलेपन को जान लेने, जीने और उसका आनंद लेने में आपको समर्थ हो जाना जरूरी है। यानी आप अकेले होने का आनंद पालें, अकेले होने की अवस्था में जी लें, अकेले होना कैसे लगता है इसको पूरी तरह जान लें। तो जो घटना घटेगी, जो अनुभव आपको होगा, वही आपको प्रेम के गहन अनुभव में ले जाएगा। आप अच्छी तरह समझ लें, जो व्यक्ति अकेले रहने में, अकेले जीने में, अकेले के आनंद को अनुभव करने में सक्षम हो जाता है वही किसी दूसरे को बेशर्त प्रेम कर सकता है, अन्यथा किसी दूसरे को बेशर्त प्रेम कर ही नहीं सकता। उसके प्रेम में हमेशा शर्त रहेगी। आप जब स्वयं के अकेलेपन के अनुभव को पालेंगे तभी आप दूसरे के साथ सच्चे अर्थों में संबंधित हो सकेंगे। अब प्रश्न उठता है ये कैसे संभव है? अकेलेपन के अनुभव को प्राप्त करने का एक ही उपाय आज तक पैदा हुआ है इस पृथ्वी पर, और वह है भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं उस अकेलेपन की अवस्था को अनुभव करने का सूत्र है ध्यानम बीजः, यानी ध्यान ही उसका बीज है। यानी तुम अकेले में विचार शून्यता की अवस्था में होने का अभ्यास करो, स्वयं के भीतर डूबो। जब तुम स्वयं के भीतर डूबोगे तो आनंद का खजाना, प्रेम का खजाना जो तुम्हारे भीतर पड़ा, जो तुम बीज रूप में माँ के गर्भ से आए थे, उसका जो केंद्र है वो तुम्हारे भीतर है। जब उससे तुम्हारा संपर्क एक बार बन जाएगा तो आनंद का सागर जो तुम्हारे भीतर है उससे तुम्हारा संबंध बन जाएगा। तो क्या घटना घटेगी
कि आप अकेले में आनंद से भर जाओगे, और जब आनंद से भर जाओगे तो उसका एक स्वभाव है कि वो बंटना चाहता है, शेयर होना चाहता है। तो अपने जीवन साथी के प्रति तुम उस आनंद को, उस प्रेम को जो तुम्हारे भीतर पैदा हो गया है, उसे शेयर करने में ही आनंद का अनुभव करोगे। सत्य की स्वाभाविक वृत्ति होती है, आनंद की स्वाभाविक वृत्ति होती है, प्रेम की स्वाभाविक वृत्ति होती है। ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, सत्य, प्रेम और आनंद। सत्य जिसको मिल जाता है वो उसे बांटना चाहता है, आनंद जिसको भी मिल जाता है भीतर का वो उसको बांटना चाहता है, प्रेम जिसको भी मिल जाता है भीतर का वो उसको बांटना चाहता है। यही कारण है कि बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, उनको कुछ पाना नहीं था दूसरों से, लेकिन उन्हें सत्य मिल गया था, उन्हें आनंद मिल गया था, उनके भीतर जो प्रेम का सागर है वो उन्हें उपलब्ध हो गया था। अब उनकी मजबूरी थी कि उसको बांटें, शेयर करें दूसरों के साथ। भगवान बुद्धत्व को पाने के बाद 40 साल जीते रहे, उनको कुछ नहीं चाहिए था, सम्राट पुत्र तो पहले ही थे, और बुद्धत्व मिलने के बाद वो 40 साल जाने कितने तरह तरह के कष्ट झेल झेल करके जाते थे, सत्संग करते थे, प्रवचन करते थे, ध्यान कराते थे, सभाएं करते थे, और मक्खी मच्छर काटते थे उनको। अब वो जमाना भी नहीं था कि एयर कंडीशन मकान में रहने को मिल रहा हो, बेचारे जहाँ भी जाते थे गर्मी में रात बिताना मुश्किल हो जाता था, और सुरक्षा की भी समस्याएं थी। लेकिन 40 बरस तक किस कारण ये सब करते रहे? क्योंकि उनके भीतर जो प्रेम का सागर उन्हें मिल गया था, उसने उनको मजबूर कर दिया कि इसे बांटो 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 बांटो, शेयर करना। तो अगर तुम्हें अकेलेपन का अनुभव हो जाए, अकेले में जीने का आनंद मिल जाएगा, तभी मिलेगा जब तुम अपने भीतर गहरे डूबोगे और अपने भीतर जो प्रेम का आनंद का खजाना है उसका स्वाद आपको मिल जाएगा। तब तुम उस आनंद को बांटना चाहोगे, किसी के साथ शेयर करना चाहोगे। सबसे पहले उसके साथ शेयर करोगे जो तुम्हारा जीवन साथी। फिर धीरे धीरे उन लोगों के पास वो प्रेम जाएगा जिनको आप प्रेम करते हो, फिर उनके पास भी जाएगा जो आपके प्रति उदासीन हैं, या आप जिनके प्रति इंडिफरेंट रहते हो, जिनके बारे में ना पॉजिटिव ना नेगेटिव रहते हो, ऐसे इंडिफरेंट लोगों के पास भी आपका प्रेम जाएगा। और उसके बाद वही प्रेम उन लोगों के पास भी जाएगा जिनको आप अभी घृणा करते हो, और फिर संपूर्ण मनुष्यता के प्रति वो प्रेम जाएगा। और उसके बाद वो मनुष्यता के नहीं, सारे पशु पक्षी जीव जंतुओं के प्रति भी वो प्रेम फैलेगा, और उसके बाद उनके प्रति भी फैलेगा जो जीवित नहीं हैं। आप पत्थर के टुकड़े को उठाओगे हाथ से तो लगेगा कि परमात्मा को उठा रहे हो। जब प्रेम का वो स्वाद लग जाता है तब आप उसे शेयर करने को विवश हो जाते हैं। इसलिए प्रेम करना तब नीड नहीं है, तब आपकी आवश्यकता नहीं है, तब आपकी लग्जरी, तब शेयर करना विलासिता है, शेयर करने का आनंद है। अभी तो आपका जो प्रेम है वो नीड बेस्ड है। शादी इसलिए करना जरूरी है, कैसे इतनी बड़ी जिंदगी कटेगी, इसलिए जीवन साथी की तलाश है। अब नीड है, आप उसकी नीड पूरी करेंगे, वो आपकी नीड पूरे करेगा। तो नीड पूरी करने के लिए जीवन साथी की तलाश है, और उसको फिर हम प्रेम की पैकेजिंग करते हैं उसमें फिर प्रेम की पैकेजिंग करते हैं और फिर लड़ते भिड़ते किसी तरीके से चलाते हैं गाड़ी, नौका। तो ये सब जो ट्रांजैक्शन है नीड बेस्ड ट्रांजैक्शन है। तुम हमारा ध्यान रखो, मैं तुम्हारा रखूंगा। तो और इसमें जरा सा गड़बड़ होती है तो शिकायत हो जाती है कि तुम मुझे कम प्रेम करते हो,
मैं ज्यादा करता हूं। तो ये सारे विवाद स्वाभाविक हैं, तब तक चलते रहेंगे जब तक कि आप अपने भीतर जो प्रेम का खजाना है उसमें डूबने की कला नहीं सीखोगे। इसीलिए भगवान शिव ने कहा कि अब जो मनुष्य है वो बिना ध्यान के प्रेम में नहीं ले जाया जा सकता। पहले ध्यान फिर प्रेम, बिना ध्यान के गहन प्रेम की संभावना नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूँ, चाहते हो कि सच्चा प्रेम तुम्हारी जिंदगी में पैदा हो तो 24 घंटे में 1 घंटे संजीवनी क्रिया के माध्यम से गहन ध्यान में होने का अभ्यास करो और 23 घंटे बाहर के संसार में प्रेम को फैलाओ। अनकंडीशनल बेशर्त प्रेम को फैलाने का अभ्यास करो।